प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेशों से निकलने वाले कला से संबंधित भर्ती की सूचना सर्वप्रथम आपको इस चैनल पर दी जाती है। संपूर्ण भर्ती की सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी आदि फाइन आर्ट कला से संबंधित संपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पे दी जा रही है। तो मित्रों, आप अपने दोस्तों तक लिंक को, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर गति दें। तो मित्रों, आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला प्रश्न हमारा अजंता से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? अर्थात बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है आपका पहला है। पहली गुफा में, अजंता के पहली गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि का जो है चित्र चित्रित किया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपका है, अजंता की गुफा कब प्रकाश में आई? मित्रों, अजंता की गुफा कब प्रकाश में आई? तो मित्रों, अजंता की गुफा कब प्रकाश में आई? तो आपका जो राइट आंसर है, अजंता की गुफा जो प्रकाश में आई थी वो सर्वप्रथम 1819 में प्रकाश में आया था। नेक्स्ट इसी क्रम में है असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब की? तो मित्रों, असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब बनाई? तो आपका जो आंसर है, आपका राइट आंसर जो आपका है 1914 में असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। राइट आंसर आपका जो है पहला है, 1914 में है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो आपका जो राइट आंसर है, मुगल स्कूल का जो फारसी आपका जो चित्रकार था मित्रों, वो आपका है मीर सैयद अली। कौन है? मीर सैयद अली है। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं? जो मिट्टी से रंग प्राप्त होते हैं मित्रों, उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से उसे जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है, जो मिट्टी से रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज रंग के नाम से जानते हैं, उन्हें खनिज रंग से जाना जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में है, इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, 6 नंबर का जो आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। तो मित्रों, जो आपका है 6 नंबर का जो प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन सा चित्रकार है दारा शिकोह का जो है? तो जो आपका, तो मित्रों, दारा शिकोह की जो बारात का चित्र है, इसे जो है हाजी मेदनी, इसे हाजी मादनी ने चित्रित किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में राइट आंसर आपका पहला है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, पाल शैली में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। पाल शैली में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका चौथा है, जिसमें आपका पहला और दूसरा जो है दोनों सम्मिलित हैं।
तो पाल शैली में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? कुकुरहार और नालंदा दोनों ये आपके थे। ये दोनों आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। कुकुरहार और नालंदा ये पाल शैली के मूर्तिकला के केंद्र थे। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न मित्रों, गंगा नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो गंगा नदी के वाहन के रूप में अर्थात गंगा के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका है राइट आंसर मकर। मकर को जो है गंगा का वाहन के रूप में दिखाया गया है। राइट आंसर आपका तीसरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओलंपिया चित्र किस आधुनिक चित्रकार ने चित्रित किया है? ओलंपिया चित्र किस आधुनिक चित्रकार ने चित्रित किया है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है अनुपम सूद हैं। अनुपम सूद ने चित्रित किया था, जो आधुनिक चित्रकार हैं। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, कुबड़दार सांड की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कुबड़दार सांडों के मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो राइट आंसर है, कुबड़दार जो सांड प्राप्त हुआ था वो झोब सभ्यता से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न है मित्रों, विश्व में प्रथम फ्रेस्को चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो विश्व में प्रथम फ्रेस्को चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो आपका राइट आंसर है आपका क्रीट की सभ्यता से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? क्रीट की सभ्यता से प्राप्त होता है, जो विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वहाँ से फ्रेस्को चित्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट इस क्रम में इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के पोत का प्रयोग किया गया है? तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के पोत का प्रयोग किया गया है? तो जो आपका राइट आंसर है आपका अनुकृति पोत का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इस क्रम में आपका अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है, मद्रास कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट कहा गया। क्राफ्ट आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कब से जो है मद्रास कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट आर्ट के नाम से जाना जाता है? जो राइट आंसर आपका है वो आपका मद्रास कला 1961 में स्थापित किया गया था, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो मित्रों उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो आपका जो राइट आंसर है आपका दीमापुर नागालैंड में है। जो आपका राइट आंसर है दीमापुर नागालैंड में है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न आपका है अगला प्रश्न है मित्रों, भारत के प्रथम चित्रकार जिनकी कलाकृतियों पर रंगीन प्रवृत्ति चित्र तैयार की गई है, किसकी कलाकृति पे तैयार की गई है? भारत के प्रथम चित्रकार जिनकी कलाकृतियों पर रंगीन प्रवृत्तियाँ चित्र तैयार की गई है। तो आपका मित्रों जो इसका राइट आंसर है आपका नंदलाल बोस के चित्रों पे तैयार की गई है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने कश्मीर के युद्ध दृश्य को चित्रित किया है? किस चित्रकार ने कश्मीर के युद्ध दृश्य को चित्रित किया है? तो आपका जो राइट आंसर सही है
कावल कृष्ण, कावल कृष्ण ने जो कश्मीर के युद्ध चित्र को चित्रित किया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार में मंजिलों की संख्या कितनी है? कुतुब मीनार में मंजिलों की संख्या कितनी है, अर्थात कुतुब मीनार कितने मंजिले के बने हैं, कितना मंजिल का बना है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है उत्तर, जो आपका राइट आंसर है 5 मंजिला। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कुतुब मीनार जो बनने का जो शुरुआत किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का शुरुआत किया था, जो कि पूरा कार्य ना हो पाने के कारण इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का जो है पूरा किया गया था। तो ये 5 मंजिला है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, ऐसा भी पूछा जाता है प्रश्न में कि कुतुब मीनार को किसने बनाया था, तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, बनवाया था, और इसके कार्य को जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है प्रश्न आपका, खजुराहो का सबसे सुरक्षित मंदिर है। खजुराहो का सबसे सुरक्षित मंदिर कौन सा है मित्रों? तो सबसे सुरक्षित मंदिर जो आपका है, जो राइट आंसर है आपका, वो लक्ष्मण मंदिर है। खजुराहो का सबसे सुरक्षित मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मित्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका धर्मपाल है। धर्मपाल ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो पाल शैली के राजा थे। जो पाल शैली आपका बंगाल और नेपाल, बंगाल बिहार में जो पनपी थी, फैली थी, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल राजा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इस क्रम में है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नागर शैली किससे संबंधित है? तो नागर शैली किससे संबंधित है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है नागर शैली, ये आपका वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण से कह सकते हैं, वास्तुकला से संबंधित है नागर शैली। जैसे कि अभी हाल में ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या में बना है, जहाँ पर हम कह सकते हैं स्थापत्य कला का प्रभाव ज़्यादा है या वास्तुकला का है, तो इसे नागर शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, लायन विथ फायर रिंग चित्र किस चित्रकार का है? लायन विद फायर रिंग चित्र किस चित्रकार का है? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका मंजीत बाबा का है। मंजीत बाबा का जो चित्र है लायन विद फायर रिंग। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तानक शैली का संबंध है, तानखा शैली का संबंध है, किस शैली से संबंध है, किस शैली से संबंध है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तानखा शैली का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो मित्रों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है आपका 1984 में विश्व विरासत स्थल में कोणार्क मंदिर को, जो उड़ीसा में है, इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट नामक संस्था के आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया था? तो मित्रों, ये आपका जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट नामक संस्थान के आधारशिला भारतीय चित्रकार ने किया था। तो जो आपका राइट आंसर है किसने किया था? अविनाथ ठाकुर ने किया था। तो अविनाथ ठाकुर ने किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट नामक संस्थान का। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, शोर मंदिर कहाँ है? तो मित्रों, शोर मंदिर कहाँ पर है?
जो आपका राइट आंसर है, सौर मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम में है सौर मंदिर। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, द बंगाल पट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बंगाल पट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों, वो आपका ईवी हैवेल है। कौन है? ईवी हैवेल हैं बंगाल पट नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ब्लू पोटरी, बंधेज की साड़ियाँ तथा संगानेरी छापे व लाख के खिलौने किस शहर से संबंधित है? तो लाख के खिलौने किस शहर से संबंधित हैं? तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है, आपका जो राइट आंसर है जयपुर। जयपुर जो आपका है ब्लू पोटरी के नाम से जाना जाता है और लाख के खिलौने के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है, आपका कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा की जो गुफा है कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका राइट आंसर है, जोगीमारा की गुफा जो स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो ये मध्य प्रदेश में आता था, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, सिगिरिया की प्रतिलिपियाँ मिस्टर मोरे ने किस वर्ष तैयार की? तो सिगिरिया की प्रतिलिपियाँ मिस्टर मोरे ने किस वर्ष तैयार की? तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों, किस वर्ष उन्होंने तैयार किया था? तो 1889 ईस्वी में तैयार किया था। 1889 ईस्वी में सिगिरिया गुफा की प्रतिलिपियों का जो है प्रतिलिपियाँ उन्होंने मिस्टर मोरे ने बनाया था, तैयार किया था 1889 में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रश्न, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो मित्रों किस शहर में बना हुआ है? तो आपका जो राइट आंसर है, आपका लखनऊ में बना हुआ है। लखनऊ में म्यूरल बना है जिसे रविंद्रालय भवन कहा जाता है, जो चारबाग के पास में है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, महालक्ष्मी किसका चित्र है? तो महालक्ष्मी किसका चित्र है मित्रों? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका, महालक्ष्मी किसका चित्र है? जो आपका राइट आंसर है अतुल डोडिया। अतुल डोडिया आपने सुना होगा, जो आधुनिक चित्रकार हैं। ये आपके जो है महालक्ष्मी, इनका जो है चित्र है, इन्होंने चित्रित किया है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, मुगल कला में कितनी प्रकार की लिपियों का विकास हुआ? तो मित्रों मुगल काल में कितनी प्रकार की लिपियों का विकास हुआ है? तो आपका जो राइट आंसर है, कितने प्रकार की लिपियों का जो है मिलता है अंकन या विकास होता है? 4 प्रकार का। नेक्स्ट इसी क्रम में राइट आंसर आपका दूसरा है, 4 है, 4 लिपियाँ का विकास हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, घरेलू दृश्य का चित्रकार किसे कहा जाता है? तो घरेलू दृश्य का चित्रकार किसे कहा जाता है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है जॉन वान आइक को जो है घरेलू दृश्य का चित्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रंगों का इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो मित्रों रंगों का जो इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो आपका जो हेनरी मातिस को कहा जाता है। इन्हें जंगलवाद के चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है।
तो रंगों का इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो हेनरी माथिस को कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? तो मित्रों, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? तो जो आपका राइट आंसर है, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? किस नाम से बंगाल शैली को और जाना जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल शैली को ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बंगाल शैली का जो विकास होता है वो ठाकुर परिवार से अविनाथ ठाकुर के द्वारा ये सब विकास हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, द्वारिका प्रसाद धूलिया का संबंध कहाँ से है? तो द्वारिका प्रसाद धूलिया का संबंध कहाँ से है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है, कहाँ से है? आपका उत्तर प्रदेश से। जो राइट आंसर आपका कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी चित्रकार किसने कहा है? तो मित्रों, गगनेन्द्रनाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार किसने कहा है? तो जो आपका राइट आंसर है, किसने कहा है घनवादी चित्रकार गगनेन्द्रनाथ टैगोर को? स्टेला क्रिस्मिस को कहा गया है, घनवादी चित्रकार कहा गया है। इन्होंने ही बाघ गुफा का भी खोज किया था। ये बाघ गुफा के खोजकर्ता भी माने जाते हैं। ये बादामी गुफा के खोजकर्ता भी माने जाते हैं। स्टेला क्रिस्मिस को बादामी गुफा के खोजकर्ता भी माने जाते हैं। और गगनेन्द्रनाथ को सर्वप्रथम घनवादी चित्रकार कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, किसके अनुसार रंग शांति के प्रतीक हैं? किसके अनुसार जो रंग है शांति का प्रतीक है? किसने कहा है कि रंग शांति का प्रतीक है? तो बीसी सन्याल ने कहा है कि रंग शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। तो कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा जाता है मित्रों? कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा गया है? तो आपका जो राइट आंसर है, आपका ईश्वरी नारायण को कहा गया है। किसको कहा गया है? ईश्वरी नारायण को कहा गया है कंपनी शैली का जहांगीर कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना कब हुआ था? तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका है 1911 में। 1911 में कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना हुआ था, 1911 में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में राइट आंसर आपका तीसरा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य कितने रंग माने गए हैं? अर्थात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रूप से कितने रंग माने गए हैं? तो मित्रों, आपका जो राइट आंसर है, कितने रंग हैं? 5 रंग माने गए हैं। मुख्य कितने रंग माने गए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में? तो 5 रंग माने गए हैं। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी गुफा जो है किस प्रदेश में है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है, किस प्रदेश में है पंचमढ़ी की गुफा? आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है पंचमढ़ी की गुफा? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ मिला है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर प्राप्त होता है, कहाँ से मिला है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है, कहाँ से मिलता है? मिर्ज़ापुर से मिलता है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिलता है? मिर्ज़ापुर से मिलता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है, गीता कपूर कौन है? तो मित्रों, गीता कपूर कौन है? आपका जो राइट आंसर है, गीता कपूर कौन है? कला समीक्षक है। गीता कपूर कौन है? कला समीक्षक है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड
आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो आपका जो मित्रों राइट आंसर आपका है कौन है, वो आपका गणपति वी स्थापी पहला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन ने देवलालीकर से कला शिक्षा किस स्थान से ग्रहण की? तो एम.एफ. हुसैन ने देवलालीकर से कला शिक्षा किस स्थान से प्राप्त की थी मित्रों? तो कहाँ से एम.एफ. हुसैन ने शिक्षा प्राप्त किया था, किससे? तो इंदौर में प्राप्त किया था। कहाँ पर प्राप्त किए थे? जो राइट आंसर है इंदौर में। किससे प्राप्त किया था? देवलालीकर से शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है आपका रामकुमार का जन्म वर्ष बताया गया है। तो रामकुमार का जन्म कब हुआ था बताइए मित्रों। तो रामकुमार का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? आपका जो राइट आंसर है 1924 में हुआ था। रामकुमार का जन्म कब हुआ था? 1924 में हुआ था। अगला इसी क्रम में है अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? तो मित्रों अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका पॉल गागिन से ये प्रभावित थे अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? पॉल गागिन से प्रभावित थी। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मित्रों किस यूरोपीय कलाकार को नालीवादी कलाकार कहा जाता है? किस यूरोपियन कलाकार को नालीवादी कलाकार कहा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर है किसे कहा गया है? नर्जल को कहा गया है। किसको कहा गया है? नर्जल को कहा गया है। नेक्स्ट शिकर में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है झांझरी मस्जिद कहाँ है? तो झांझरी मस्जिद कहाँ पर है मित्रों? ये आपका राइट आंसर है। झांझरी मस्जिद कहाँ पर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जौनपुर में है। झांझरी मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका है रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? तो आपको मालूम होगा कि रावण द्वारा कैलाश को उठाना जो है मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों एलोरा से जो है रावण द्वारा जो है कैलाश का उठाना जो दिखाया गया है एलोरा गुफा से प्राप्त है। नेक्स्ट इस क्रम में है आपका राइट आंसर पहला है एलोरा है। अगला आपका प्रश्न है मित्रों होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो मित्रों किस शताब्दी में हुआ था? जो आपका राइट आंसर है आपका 12वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में हुआ था इस मंदिर का जो है निर्माण। अगला आपका प्रश्न है मित्रों जैन धर्म की प्रथम संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो जैन धर्म की प्रथम संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो जो आपका राइट आंसर है स्थूलभद्र थे जो है प्रथम संगीत का अध्यक्ष। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न मित्रों कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो मित्रों कलमकारी का जो संबंध है किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका टीजीटी में आया है। कलमकारी का जो है जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है। राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है तस आई लून किस लिए प्रसिद्ध है? तस आई लून किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है आपका कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका जो है अगला प्रश्न है आपका बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण किस शैली में किया गया है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किस शैली में प्रथम किया गया है? तो जैसे कि आपको मालूम है कि बुद्ध के जो प्रथम जो निर्माण था प्रतिमा का वो मथुरा शैली में किया गया है, जिसे गंधर्व शैली भी कह सकते हैं, गांधार शैली कह सकते हैं, मथुरा शैली। नेक्स्ट आपका है
अगला आपका प्रश्न है हम्पी यहाँ है। हम्पी हम्पी यहाँ है, तो मित्रों हम्पी किस राज्य में है? जो आपका राइट आंसर है मित्रों आपका कर्नाटक। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है अजंता की गुफा संख्या 1 को अजंता की गुफा संख्या 1 को किसने सबसे नवीन गुफा कहा? तो अजंता की गुफा संख्या 1 को किसने सबसे नवीन गुफा कहा? तो मित्रों सबसे नवीन गुफा किसने कहा? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा था। अजंता के पहले गुफा को सबसे नवीन गुफा कहा था, जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा था। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न आपका है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो मित्रों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो की गई थी कब की गई थी? जो आपका राइट आंसर है 1861 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1961 में किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों अगला आपका प्रश्न है शीतनवासल गुफा चित्रों के चेहरे कितने चश्मे बनाए गए हैं? तो शीतनवासल गुफा के चित्रों के चेहरे कितने चश्मे बनाए गए हैं मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है कितने चेहरे बनाए गए हैं? आपके 2.25 चश्मे बनाए गए हैं। अर्थात शीतनवासल की गुफा में जो चित्रों के जो चेहरे दिखाए गए हैं 2.25 चश्मे दिखाए गए हैं। तो मित्रों आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल से जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।